देश कल तक और दक्ष दर्पण में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पंचकुला नगर निगम के वार्ड नंबर 14 के कांग्रेस के प्रत्याशी योगेंद्र क्वात्रा जी। इनके बारे में मैं जानकारी के बाद ये कहूंगा कि ये सोशल एक्टिविस्ट पहले हैं और उम्मीदवार बाद में। इन्होंने समाज सेवा में जिस तरह से काम किया, हल्के का लोग उसे अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आज इनसे समय लिया, बात करेंगे। योगेंद्र जी, आप अपने मतदाताओं को राम राम बोलें और अपना एक संक्षिप्त सा मैसेज भी अपने मतदाताओं को दें। पहले तो मैं देश कल तक का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे पास आए और मेरे को टाइम दिया, अपना कीमती समय दिया। मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूं। बाकी जो यहाँ की इलेक्शन की बात है, लोग हमारे साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और हम उनसे यही अपील करेंगे कि 27 तारीख को अपना मत का प्रयोग जरूर करें, निकल कर आए, मतदान केंद्र पर आए, वोट डालें। वोट डालेंगे तो तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। क्वात्रा जी, ये जो सेक्टर 20 है, ये एक सघन आबादी वाला और पढ़े लिखे सर्विस वाले लोगों का सेक्टर माना जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ समस्याएं काफी मुंह बाई खड़ी हैं। आपने उनको नजदीक से देखा है, इस बारे में एक हल्की सी जानकारी हमें जरूर दें, संक्षिप्त सी, कि क्या क्या मुख्य समस्याएं यहाँ हैं जिनका समाधान आपके दिमाग में होगा। वार्ड नंबर 14 जो हमारा है, ये बहुत बड़ा वार्ड है। इसमें लगभग 111 सोसाइटी है और 3 सेक्टर के बराबर ये एक सेक्टर है। सरकार ने और निगम ने इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर रखा है। कई सालों से यहाँ कोई कार्य नहीं किया गया और जो कोई अच्छा कार्य लोग मिलकर करते हैं तो ये उनको परेशान करते हैं। अभी एक जो मेन समस्या नंबर 1 पर है, यहाँ पर जो फ्लाईओवर नहीं है, बनाना था इन्होंने, वो नहीं बनाया। यहाँ पर कई कई घंटों का जाम लगता है, लोग वहाँ खड़े रहते हैं, दोनों तरफ खड़े रहते हैं और कई लोग आने वाले ये कहते हैं मैं नहीं आ सकता सेक्टर 20 में, आप आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं। और दूसरी जो बड़ी समस्या है, एक आशियाना बनाने का जो कार्यक्रम सरकार बना रही है, मुझे नहीं समझ आता कि ऐसे कौन से ऑफिसर्स हैं जो उनको सलाह देते हैं। एक बहुत बढ़िया बना हुआ पार्क जो है, जिसपे लाखों रुपया लगा हुआ है लोगों का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है, सरकार का पैसा नहीं है, लेकिन ये उसको डिस्ट्रॉय करके उसके ऊपर आशियाना बनाना चाहते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हम आशियाना के खिलाफ नहीं है। आप बनाओ, किसी और सेक्टर में ले जाओ, यहाँ ऑलरेडी 1250 फ्लैट है। जी, आप देख रहे हैं कि इसके अलावा बॉर्डरिंग सेक्टर होने के नाते पंजाब के साथ लगता है, सारे जो भी पासीज हैं आसपास के, उससे क्या और नई दिक्कतें आती हैं जो यहाँ के वासियों को झेलनी पड़ती हैं। देखो, ट्रैफिक बहुत बढ़ता है। सारा ट्रैफिक पीर मसाले का और पीछे का सारा ट्रैफिक 20 सेक्टर के अंदर से निकल के जाता है। इस वजह से भी यहाँ बड़ा जाम रहता है। तो अपराध में भी कुछ थोड़ी बहुत ऐसी बातें आती होंगी। बिल्कुल, अपराध बहुत बढ़ता है और आते हैं इधर उधर से, साइकिल पे आके निकल जाते हैं, पैदल आके अपराध करके दौड़ जाते हैं। आपने ये देखा होगा कि इस वार्ड में आप देख रहे हैं कि रेडियां लग जाती हैं, सघन आबादी के कारण एक पास से निकलने का एक रास्ता है, इतनी भीड़ लगी रहती है, छोटे छोटे एक्सीडेंट लगभग रोजाना हो जाते हैं। तो इसके पीछे अव्यवस्था जो है, ये नगर निगम के अधिकारियों की है, प्रशासन की है, इसके पीछे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों का। जी, ऐसे इंटरेस्ट तो है ही है, वेस्टेड इसीलिए लगी हुई है। और ये निगम की भी निकम्मापन है, क्योंकि इसको हटाती नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि इनको भूखा मारो, लेकिन इनको कोई प्रॉपर एक प्लेस दे दो कि ये सारे इकट्ठे होकर वहां खड़े हो, अपनी रोजी रोटी कमाए, अपना घर चलाएं। हम ये नहीं कहते कि इनको यहाँ से निकाल दो। ये जो सेक्टर में बाजार की मार्केट है, मार्केट में भी बहुत लोगों का ये मानना है कि काम धंधे ठीक से नहीं चल पा रहे, क्योंकि और वैकल्पिक व्यवस्था हो जाती है। लोग जो है ना, भीड़ भाड़ का भी असर रहता है कि लोग समझते हैं यार वहां भीड़ होगी, चलो आगे देख लेते हैं, छोड़ो। या इस तरह के हालात भी हैं। जी बिल्कुल, ऐसे हालात भी हैं। पार्किंग की जगह नहीं होती। जब एक आदमी गाड़ी लेके पार्किंग की तरफ बढ़ता है, वहां पे अंदर उसको कोई जगह नहीं मिलती। आखिर पे वो ऐसा हो जाता है कि एक बार कहीं मार्केट में आ गया, नहीं तो वो सोचता है मैं दूसरे सेक्टर में जाके सामान ले लूं, मेरे को तो यहाँ गाड़ी खड़ी करने का जगह ही नहीं। एक मैं राजनीतिक बात बीच में कर लूं, क्या लोग बताते हैं कि आप बीजेपी में थे, बेसिकली बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए, बीजेपी छोड़ने का, बीजेपी में आने का बेसिक कारण क्या मान के चलेंगे? ऐसे है, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हमें और कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। हम पब्लिक के काम बताते हैं। अगर पब्लिक का काम ना हो, क्योंकि हम समाज सेवी भी हैं, जी।
पब्लिक का अगर काम नहीं होता तो हमारे मन को दुख होता है। तो उस वजह से जो हमने तंग आकर हमने इनको नमस्ते कर दी और हमने कहा चलो ठीक है, हम दूसरा हमने करनी तो सेवा है, चाहे इधर आए या चाहे उधर आए, हमने समाज सेवा करनी है और वो हम करते रहेंगे। ये मन की बात अगर आप कह रहे हैं, जिस बात को आपने बताया है उसको देखते हुए, जैसे मुझे पता लग गया कि आप आर्य समाज की विचारधारा से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो इमोशंस हैं वो भी कहीं ना कहीं काम करती होंगी। तो उस बात को कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं आप सोशल सर्विस में? देखिए, हमारा हमेशा ध्येय एक रहा है कि लोगों की सेवा करो, क्योंकि हमें आर्य समाज में यही सिखाया जाता है, कोई जात पात मत देखो, ना जात पात करो, सिर्फ लोगों का सेवा करने का एक ध्येय बना के निकलो और सबकी सेवा करो। किसी तरह का भी कोई व्यक्ति है, इवन के कई बार मेरे को सोसाइटी से फोन आ जाते थे कि हमारे सामने भाई साहब 2-2 भैंसें मरी पड़ी हैं, 10-10 दिन से पड़ी हुई हैं, गल गई, स्मेल फैल रही है, लेकिन इन्होंने, सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन हमने उसी टाइम उसका अरेंजमेंट करके उसको कहीं सही जगह पे ले जाके दबाया और उसकी जो स्मेल का खत्म सब हुआ। तो लोग इस वजह से भी प्यार करते हैं, भी हम रात को 12 बजे भी हमें बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं, भाई हमने सेवा करनी है। जी, इस शहर में और खास तौर पर क्योंकि ये बॉर्डरिंग एरिया है, ये जो मतलब आवारा कुत्ते और ये जानवर जो है ना, यहाँ सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि घूमते हैं, तो ये समस्या भी आपके जहन में होगी जी? ये बहुत बड़ी समस्या है। वार्ड में तो हमारे है ही है, 14 नंबर वार्ड में तो है ही है, क्योंकि साथ लगते पीर मसाले से लोग गाय भैंस छोड़ देते हैं, वो सारा दिन यहाँ आ जाती हैं, रात को सड़कों पे बैठी रहती हैं। कई बार ऐसे एक्सीडेंट हुए कि रात को स्कूटर चलाने वाले को नजर ही नहीं आई, वो बेचारा उसमें टकरा जाता है। हाँ, मतलब भैंस भी काली, रात भी काली, तो दिखाई तो देगा नहीं ना, बिल्कुल नहीं दिखाई देता। कई बार गाय भी काली बैठी होती है। तो कई ऐसे एक्सीडेंट हुए, 1-2 बार तो सन सिटी के सामने आज से 1-2 साल पहले मिस हैपनिंग भी हुई, वो बेचारे को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी, अभी कुछ लोग बता रहे हैं, सरकार का, जनप्रतिनिधियों का क्लेम है कि आने वाले टाइम पे सेक्टर 20 में बहुत सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी, एक पुल बन रहा है, एक वो बाईपास टाइप को सड़क बन रही है। आप जो भविष्य का पंचकुले का सेक्टर 20 और वार्ड नंबर 14 है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, वो तो पुल की बात करते हैं, जिस पुल को बनाने की बात कर रहे हैं, पहले तो सेक्टर 20 की एंट्री ठीक करें, आउट ठीक करें। अगर उधर से भी ट्रैफिक इधर आना शुरू हो गया, जो हिमाचल में जाने वाला होगा, या जैसे मंडी लगती है यहाँ पे, सेब मंडी लगती है, जब यहाँ पे क्या हाल होता है सबको पता है। वो फ्लाईओवर ठीक है, सड़क बने, विकास हो, हम मना नहीं करते, लेकिन हमें ये बताया ना, 6 साल में आए, इलेक्शन के पास पत्थर रख के चले गए, उसके बाद विकास रुक गया। वही आपके वार्ड में सब्जी मंडी है, लेकिन वो सब्जी मंडी उजड़ गई है और वो गलत पॉलिसीज के कारण, आपने भी ये बात महसूस की होगी जी? बिल्कुल बिल्कुल, हमने कई बार आवाज उठाई है ये। अगर 26 सेक्टर मंडी इतनी बढ़िया चल सकती है चंडीगढ़ की, तो ये मंडी भी अच्छी चल सकती है। और इसको अच्छी तरह अगर डेवलप किया जाए, किसान आए, किसान आके यहाँ पे अपनी रोजगारी करे, यहाँ पे सामान बेचे, लोगों का भी फायदा होगा। किसान जब आएगा तो 2 रुपए वाली चीज 2 रुपए में ही देगा, दूसरा जो है 2 की 20 में देगा। किसान आंदोलन में सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ फैसला करें। इतनी सर्दी के अंदर बड़े बड़े नेता बाहर बैठ के दिखाए ना, तब पता लगता है। वो बेचारे अपने बच्चों को छोड़ के, घर बार छोड़ के सड़क के ऊपर बैठे हुए, उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो कहते हैं एक बार अपना वापस ले लो इसको, जो भी वो कह रहे हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में दोबारा उसको डिस्कस कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ईगो नहीं बनानी चाहिए। ठीक है जी। तो ये एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट में 7A प्रोविजन को लगा के इसमें रेवेन्यू में कोई अलग व्यवस्था की है, उससे लोग बड़े परेशान हैं। ये आप इस बात से कम अक्रोश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सरकार को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। पता नहीं सरकार क्या चाहती है, क्यों लोगों को परेशान करती है, व्यापारी को परेशान करती है, छोटे लोगों को परेशान करती है, बिजनेसमैन को परेशान करती है, सर्विस वाले भी परेशान है। उनके देखो, सर्विस वाले को डीए रोक दिए, उनको कह दिया 1 साल आपको डीए नहीं मिलेगा। अपना भी कुछ रोक के दिखाओ ना, उसके बाद पता लगेगा कि इसकी कितनी दिक्कत होती है। यहाँ एनहांसमेंट की भी कई बार शिकायतें आती हैं, बार बार ये प्रोसेस आता है, तो लोग बड़े दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं लोग, जो है ना सरकार को कोसते हैं। तो इसके पीछे क्या मंशा है जी डिपार्टमेंट की? ये देखो जी, ये हुड्डा की सबसे बड़ी नाकामी है।
क्योंकि एक बार सिर्फ इन्हांसमेंट सरकार आई थी सुप्रीम कोर्ट से 394 रुपए की, और उसके अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि इनसे 15% इंटरेस्ट भी लो। पहली बात तो जब डिसीजन कोई हो जाता है 10 साल तो ये अपने घर में फाइल दबा के बैठते हैं। 10 साल बाद जब लोगों से क्लेम मांगते हैं उसके ऊपर 15% इंटरेस्ट लगा देते हैं। लोग दुखी हैं। यहाँ पे सब सर्विस वाले रहते हैं, रिटायर्ड ही हैं, वो बार बार इन्हांसमेंट नहीं दे सकते, और इनका इन्हांसमेंट लेने का तरीका बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से आप लोगों के लिए काम करते हैं, आप अच्छे से बता सकते हैं कि ये जो गतिरोध सरकार में और पिछले निवर्तमान मेयर में उस दौर में हुआ, उसके पीछे आप किसको कसूरवार मानते हैं? देखिए जी, मेयर बिल्कुल ईमानदार से काम करना चाहती थी और बिल्कुल ईमानदार है, क्योंकि हमने भी उनके साथ 5 साल काम किया। मैं पार्क का जो पीडीएस 2006 का प्रेसिडेंट रहा हूं, हम आते जाते थे, उनको मिलते थे, लेकिन वो उसकी छवि बिल्कुल ईमानदार है। इसी वजह से दूसरे परेशान है, भाई इसकी छवि ईमानदार है, ये हमारे को नुकसान पहुंचाएगी। इसीलिए वो मुद्दा भी इसी बात को विशेष तौर पर बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो क्वात्रा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपने अपने लिए भी वोट मांगे हैं, आपने मेयर के लिए भी वोट मांगे हैं, आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप जब आपकी स्थिति मजबूत होती है तो मेयर की भी होती है, और मेयर की स्थिति मजबूत होती है तो आपकी भी होती है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लोग? आप विशेष तौर पर आपने जो महसूस किया वो बताएं। देखिए, लोग बहुत इस टाइम की सरकार से त्रस्त है जी। वो उनके अंदर एक जोश है, वो चाहते हैं कि चेंज होके, और जो लोग ऐसे लोग व्यक्ति आए जो काम करना चाहते हैं, ना कि आराम करना चाहते हैं। काम करेंगे तभी लोगों का फायदा होगा। अब अगर आराम करने के लिए सिर्फ 5 साल चुनने हैं तो वो तो हमारे दिल में भी हमारे में नहीं है। हम तो कहते हैं परमात्मा करेगा, अगर सब लोग मिलकर हमारे को चुनेंगे तो हम आगे 5 साल काम करके नहीं, आप ये भी बात मानते होंगे ना कि भाई ये चुनाव जो है ना जाति पाति का नहीं, व्यक्तिगत संबंधों का और परफॉर्मेंस का है। जब वो वोटर ये महसूस करता है कि सामने वाला जो कैंडिडेट है वो किस तरह का है, वो दुख दर्द में काम आएगा, हमारे लिए पेन लेगा, हमारे लिए घर छोड़ेगा, हमारे लिए आगे पीछे जाएगा, तो इन चीजों को ज्यादा देखता है। बिल्कुल। ये जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं, आदमी पार्टी भी कम देखता है, वो व्यक्ति के काम करने के तरीके को और व्यक्ति को देखता है, भाई कौन हमारे काम आ सकता है। तो इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि सारे 14 नंबर वार्ड के लोग बढ़ चढ़कर 27 तारीख को वोटिंग करेंगे, और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, सब प्रत्याशियों को पूरे शहर के अंदर, पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिताएंगे। धन्यवाद। योगेंद्र क्वात्रा जी से 2-3 दिन से प्रोग्राम था मिलने का, आज इनसे मुलाकात हुई, फिर भी बीच में कई दिन है, 3-4 दिन इनसे मिलते रहेंगे। धन्यवाद आप सबका। नमस्कार।